लोग कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला ही बनता है। लेकिन अगर एक नेता और बड़ा नेता इस बात को कहे कि बेटा सब कुछ बनना लेकिन नेता मत बनना, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर नेताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या ये मजाक है? क्या वाकई वो सीरियस थे? क्या राजनीति इतनी ज्यादा बेकार होती जा रही है या फिर इतनी गंदी होती जा रही है कि लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे राजनीति में उतरें? ऐसा ही कुछ हुआ है। आपको बता दें कि नागौर के सांसद हैं हनुमान बेनीवाल। उन्होंने अपने बेटे आशुतोष का जन्मदिन दिल्ली के एक बड़े होटल में आयोजित किया था। 26 मार्च को इसका आयोजन किया गया। बड़े मंत्री, बड़े नेता, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी उसमें पहुंचे। जब उन्होंने बच्चे से पूछा कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो बेटा अब बोल पाता उससे पहले नसीहत दे दी, सब कुछ बनना लेकिन नेता मत बनना। और ये मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नितिन गडकरी साहब क्या राजनीति से ज्यादा परेशान हो गए या जो चीजें वो वहां पर देख रहे हैं उसे मजाकिया लहजे में समझाने की कोशिश की गई। मतलब क्या था, मकसद क्या था इस बात को कहने का? भास्कर जी, क्या लग रहा है, क्या मतलब, क्या मकसद, क्यों ऐसा कहा? क्या वाकई एक मजाक ही समझे इसे? एक लाइन होती है बदनाम। हाँ। बदनाम में नाम जुड़ा हुआ है। हाँ। तो कुछ लोग कहते हैं बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। हाँ। तो राजनीति आजकल ऐसी ही हो गई है कि नाम होता है लेकिन बदनामी साथ में बहुत सारी जुड़ जाती है। बिल्कुल। केजरीवाल बेस्ट एग्जाम्पल। हाँ। एकदम आंदोलन के साथ आए, बड़ा चेहरा बन के आए और बदनाम हो गए। गडकरी जी शायद इन्हीं सब उदाहरणों से परेशान हैं। हाँ। वो भी कभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, महाराष्ट्र आते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम की बहुत तारीफ होती है, लेकिन उसके बावजूद शायद वो जो सोचते होंगे वो नहीं कर पाते होंगे। इसीलिए शायद उनको लग रहा होगा कि कोई नेता बनेगा तो वो जो चाहेगा अच्छा काम करने के लिए भी, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा है कि वो काम करो जिसको आप अपने मन से कर पाओ। बिल्कुल। तो हम जैसे बोलते हैं ना अपने घर में अपने बच्चों को या किसी को भी, बेटा वो करो जिसमें सबसे अच्छे हो। तो अब राजनीति में अच्छा होना भी अपने आप में एक सवाल है। अच्छे कैसे हुए आप? समाज सेवा करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे या उगाही करेंगे? हर तरह के एग्जाम्पल्स हैं राजनीति में। तो अब नेता बनने के लिए आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए पता नहीं, नेता कैसा बनना है पता नहीं, तो नेता मत ही बनो ना। अच्छा है, ये तो नेता बन के क्या हुआ? बिल्कुल। कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे, चाहोगे तब भी नहीं कर पाओगे। शायद इसीलिए सलाह दी होगी उन्होंने। शायद इसीलिए सलाह दोगी। क्या लग रहा है शालू, सलाह देने का कारण और भी कुछ हो सकता है? क्या वो भुक्तभोगी हैं? क्योंकि उनका नाम जिस तरह से हम लेते हैं, बहुत सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी में उनका नाम लिया जाता है। कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, कभी कोई ऐसा विवादित बयान नहीं दिया, कभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की। क्या लग रहा है, क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश? देखिए, मैसेज देने की कोशिश या तो वो मजाक में भी बोल सकते हैं, लेकिन जो दूसरा अहम मुद्दा मुझे लगता है कि मैंने जितना भी देखा है, नितिन गडकरी बहुत फेमस है। उन अपने काम को लेकर वो बहुत जाने जाते हैं। उन्होंने जब परिवहन मंत्री की शपथ ली थी तब उन्होंने कहा था कि मैं एक दिन में 60 किलोमीटर की सड़क बनते हुए देखना चाहता हूँ, और वो काम वो कर रहे हैं। जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, हाईवेज बने हैं उनके टाइम पे, नेशनल हाईवेज बहुत ज़्यादा बने हैं। लेकिन वहीं एक ये भी है कि जब वो राष्ट्राध्यक्ष बने थे बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं उनके साथ तो ऐसा हुआ है कि लोग जो संघ के लोग हैं वो ज़रूर चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, यानी कि मोदी को टक्कर दे। लेकिन पार्टी में इस बात को लेकर बहुत खींचतान थी और लोग मोदी को ज़्यादा पसंद करते थे। वहीं पिछले साल हमने देखा, इससे पहले जब एकनाथ शिंदे अलग हुए गुट से, उसके बाद वो लोग जब आपस में चल रहा था, उस समय भी नितिन गडकरी फ्रेम में नहीं थे। तो शायद ये सब वजह कि कहीं दरकिनार न कर दिया जाए, भले तुम बड़े नेता के बेटे क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें दरकिनार कर दिया जा सकता है, तुम फ्रेम में नहीं आ सकते। ये भी एक मुद्दा हो सकता है जो टीस वो निकाल के लाए होंगे लोगों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक टीस भी हो सकती है। क्या लग रहा है शैलेंद्र जी, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? नितिन गडकरी साहब ने जो कहा, मजाक समझ लें, सिर्फ मजाक में ही एक बच्चे को अच्छी नसीहत दे गए? देखिए, नितिन गडकरी साहब ने आज मजाक में कहा होगा, मजाक ही रहा हो। हाँ। लेकिन इससे पहले भी एक देश के बहुत बड़े नेता है जिन्होंने राजनीति को जहर बताया था। ठीक है, हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। कई सारे ऐसे नेता रहे हैं जो कहते हैं कि भाई नसीहत देते आप सुन जाएंगे कि भाई राजनीति से थोड़ा दूर रहो। हाँ।
ये अलग बात है कि जो नसीहत देते हैं वो खुद ही नहीं, पूरे ख़ानदान को राजनीति में ला के रख देते हैं। रही बात नितिन गडकरी की, तो मुझे लगता है कि ये मौका ऐसा था। कब गए थे वो? बेटे को हनुमान बेनीवाल के बेटे को आशीर्वाद देने गए थे, उनकी जन्मदिन का मौका था उनको। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने इसलिए कहा होगा कि असल में नेता के पास तो अपने लिए समय होता नहीं है, अपनी व्यस्तताएं इतनी होती है कि उसको समय होता नहीं है। तो उन्होंने उससे पहले उनको करियर में बहुत अच्छा करने का आशीर्वाद भी दिया उन्होंने, तो आशीर्वाद दिया करियर में बहुत अच्छा करने का, लेकिन कहा कि बस बाकी सब काम करो, नेता नहीं बनो। तो थोड़ा लाइटर मूड में भी इसको देख सकते हैं। इसके अंदर जो निहितार्थ छुपा हुआ है वो भी आप चाहें तो समझ सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शालू, क्या लग रहा है, कोई मैसेज, मजाक, क्या समझ लें? आप क्या समझ रही हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन की ही बात ना करें। जिस भी प्रोफेशन में लोग रहते हैं, एक बार ना एक बार ये बात ज़रूर नसीहत दे देते हैं अपने से छोटों को कि भैया कुछ भी करना ना हमारे इस प्रोफेशन में मत आना। और मैंने खुद भी बहुत बार अपने भाई बहन को ये चीज़ कही है, नसीहत दी है। तो मुझे लगता है शायद इसी अंदाज में उन्होंने भी कह दिया होगा कि कुछ भी करना शायद ये मत करना। क्या जब भी हम किसी प्रोफेशन में होते हैं भास्कर जी, आपको लगता है कि उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं? ये चीज़ बाकी के लोगों के प्रोफेशंस पर भी ठीक सटीक बैठती है कि जो जिस प्रोफेशन में उसको वो पसंद ही नहीं है। शायद नितिन गडकरी साहब को भी यही लग रहा होगा कि अरे ये राजनीति कर करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बच्चे को अच्छी नसीहत दे दो। शायद उन्होंने यही किया भी है। हाँ। नितिन गडकरी के जो बच्चे हैं उनका जिक्र आप कभी सुनती हैं? राजनीति में कहीं उनका जिक्र नहीं। उन्होंने वो अपना व्यापार संभालते हैं, बिजनेसमैन है। तो शायद यही सलाह वो हनुमान बेनीवाल को भी दे रहे थे। हनुमान बेनीवाल नागौर से आरएलपी उनकी पार्टी है। हाँ। और वो टक्कर देते हैं बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी, बराबर टक्कर देते हैं। और अपनी एक जड़ उन्होंने वहाँ मजबूत की है, जातिवाद के खिलाफ लड़ते हैं और बड़ा संघर्ष करने वाले नेता हैं। तो उनके संघर्ष की हर पार्टी में तारीफ होती है। इसीलिए जब उनके बच्चे का जन्मदिन था तो वहाँ अखिलेश यादव भी गए, चिराग पासवान भी गए और नितिन गडकरी भी गए। हाँ। तो नितिन गडकरी जब पहुंचे तो उन्होंने सिंपल, उनका बोलने का ऐसा कुछ इरादा नहीं था। जब जो वीडियो हम देख रहे हैं उस वीडियो में उन्होंने कहा कि और क्या कर रहे हो? तो हनुमान बेनीवाल ने यही खुद उनको टोक के बोला कि पूछिए क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो फिर गडकरी जी ने बोला कुछ भी करना, लीडर मत बनना। तो मुझे तो लगता है उस बच्चे को ये भी अभी समझ नहीं होगी कि पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिशियन क्या होते हैं, किस बारे में बात हो रही है। मुझे नहीं लगता कि 10 साल के बच्चे को समझ नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए ना कि वो नागौर में रहते हैं, वहाँ अगर बर्थडे मनाते तो शायद नेता कम आते, 2 4 5 नेता आते और दोस्त, उसके बच्चे के दोस्त ज़्यादा होते, आसपास के लोग ज़्यादा होते। लेकिन दिल्ली में उसका बर्थडे मनाना, एक पॉलिटिकल इवेंट उसको बनाना, तो वो मतलब बेनीवाल खुद चाह रहे हैं कि कहीं बेटा उस तरफ बढ़े आगे, लॉन्चिंग पैड टाइप का इस्तेमाल कर लिया। कमेंट्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर नेता नहीं होते तो ऐसी पार्टी कैसे आयोजित कर पाते, और नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की जो अभी हालत है ये देखकर भी नितिन गडकरी ये कमेंट पास कर सकते हैं कि तुम भले एक राजनीतिक परिवार से आते हो पर नेता मत बनना। तो देखिए, नेता मत बनना, ये खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुंह से आपने नसीहत सुनी है एक बच्चे के लिए कि सब कुछ बनना, नेता मत बनना। शायद ये नसीहत उसके काम भी आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से नितिन गडकरी बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं, वो अनुभव को समझते हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी जो नसीहत है, मजाक के तौर पर ही सही लेकिन सही सलाह उन्होंने हनुमान बेनीवाल के बेटे को देने की कोशिश की है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।